सर्दियों में भी बिजली लोड शेडिंग का सामना है पाकिस्तानी आवाम को और घर घर में जो है घंटों जो है वो बिजली गायब रहती है। और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ही बात करें तो यहाँ में जो बिजली जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 8 घंटों का है। बिजली लोड शेडिंग क्यों हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं और हुकूमतों ने बिजली सार्फिन पर आवाम पर कौन कौन से बम गिराए हैं और सिर्फ एक साल यानी कि 2023 में आवाम की जेबों से कितना पैसा बिजली के बिलों की मद में निकाला गया है, ये तफसीलात आज हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि एनटीडीसी और जो डिस्कोस की क्या क्या नाअहलियाँ हैं और वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से आवाम को सर्दियों में भी जो है वो ये लोड शेडिंग के दौरानिया जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ अगर 2023 की बात करें तो इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है कि जो बेसिक टैरिफ होता है, यानी कि जो जिस टैरिफ पे जो कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है जो भी बिजली यूज़ करता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ वो उसको बेसिक टैरिफ बोला जाता है। बेसिक टैरिफ में हुकूमतों ने 11 रुपए फी यूनिट का जो है वो इजाफा किया है। ये वो 11 रुपए फी यूनिट है कि जिसका जो भी बिल कैलकुलेट होना है वो इसमें ये इजाफा जो है वो बहुत ही बड़ा इस वजह से तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये 11 रुपए फी यूनिट जो है वो ये नहीं देख रहा कि ये जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है ये किसी मस्जिद का जो है मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है, या कोई बेवा है, या कोई गरीब है, मजदूर है, बेरोजगार है, ये नहीं देखा जा रहा कोई अमीर है। सब पे ही जो है वो 11 रुपए फी यूनिट का बेसिक टैरिफ का जो है वो इजाफा हुआ है। उसके अलावा एक साल में 4 मुख्तलिफ सरमाई एडजस्टमेंट्स की मद में जो है जो 263 अरब रुपए का जो है वो इजाफी जो है वो बोझ जो है वो डाला गया है। जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो होती है, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, वो 12 होती हैं हर साल, क्योंकि हर माह एक होती है, हर साल में 12 दफ़ा होती हैं। इन 12 मरतबा सिर्फ में से 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। 10 मरतबा जो है बिजली की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में 2023 में जो है वो इजाफा किया गया है और इससे सार्फिन से 100 अरब रुपए से ज़ायद की वसूली की गई है। और ये एक ऐसा इजाफा होता है कि जो कि यकीनी तौर पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है। इसके अलावा जी अगर बात की जाए मजमूई तौर पर 2023 में जो है वो 1,500 अरब रुपए का जो है वो इजाफी बोझ सार्फिन पर डाला गया है। यही नहीं, 1,500 अरब रुपए नहीं बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, दरामदी जो शोबा है और जो किसान जो तबका है उनसे भी IMF के कहने पे 75 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो वापस ली गई है। और इस मद में जो बेसिकली जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनका जो टैरिफ 12 रुपए 13 पैसे और किसानों के लिए 3 रुपए 60 पैसे की सब्सिडी जो है वो वापस ले गई है। कहानी जो वसूलियों की यहाँ पर हुकूमतों की आम पाकिस्तानियों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि आगे जो सरचार्जेस की मद में अलग से क्या 411 अरब रुपए जो हैं वो आवाम की जेबों से जो है वो निकाले गए हैं। और बिजली की जो मौखर अदायगियाँ हैं जी उनका सार्फिन पर 55 अरब रुपए का जो है वो बोझ पड़ा है। ये जो कीमतों में जो तारीखी इजाफे के बावजूद जो हुकूमतों का जो दावा है, पावर सेक्टर के जो दावे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम सर्कुलर डेट ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम वसूलियों के बावजूद जो है गर्दिशी कर्जा जो है वो 2,611 अरब रुपए से तजावुज़ जो है वो कर चुका है। ये हमारे जो है 2023 में 1,500 अरब रुपए से ज़ायद की जो है आवाम पर एक इजाफी बोझ डाला जाता है, आवाम की जेबों से पैसा निकाला जाता है। और अगर कोई आम आदमी, कोई आम शरीफ आदमी जो है वो अगर बिल नहीं देता तो अगले महीने जाके उनका बिल जो है वो कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन ऐसे भी मगरमच्छ यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऐसे बदमाश मौजूद हैं जो कि बिलों की अदायगी जो है वो नहीं करते। और जो डिस्कोज हैं, तकसीमकार कंपनियां हैं, वो इस मामले पर खामोश रहती हैं। और डिस्कोज से मुझे याद आया कि ये हुकूमतें जो हैं ये दावा करती थी कि जी ये जो तकसीमकार कंपनियां हैं इनकी नाअहली हैं, इनमें करप्शन है, ये तो सबको पता है। और ये मिनिस्ट्री खुद जो है वो इन डिस्कोज से बहुत बड़े बड़े इनके अफसरान जो है वो फ़ायदे भी लेते हैं। लेकिन अभी मोहम्मद अली साहब ने कहा था कि जी डिस्कोज को जो है उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड ओवर की जाएगी। वो मामला जूं का तूं है, अभी बुध को SIFC होने जा रही है, उसमें भी ये मामला जो है वो टेकअप जो है वो किया जाएगा। अभी जो मौजूदा जो सूरत हाल है बिजली की लोड शेडिंग की, ये बहुत ही जो है मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि हर साल हम देखते हैं जी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में जनाब
ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो ट्रिप कर जाती हैं। एनटीडीसी बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं और ये वो कंपनियां हैं जो कि नेपरा से ये आवाम सार्फिन से जो है ये मुख्तलिफ किस्म के नेट्स की मद में जो है ये वसूलियाँ करती हैं ताकि इनके अपने सिस्टम अपग्रेड्स करती हैं। लेकिन इनकी अपग्रेडेशन का एनटीडीसी का ये हाल है कि जब भी सर्दियाँ आती हैं, फोक पड़ती है, तो इनके कंडक्टर जो हैं वो उड़ जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइनें उड़ जाती हैं। अब एक मरतबा फिर गुद्दू का जो है वो वाक़या हुआ है और वहाँ से जो 200 केवी की, 220 केवी की और 500 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो जनाब ट्रिप कर गई हैं, उनके कंडक्टर ट्रिप कर गए हैं, उनके पोल्स जो है वो सर्किट ब्रेक डाउन हो गए हैं और उनकी ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो फिर अल्टरनेट की गई हैं और इनकी ट्रिपिंग की वजह से जो पावर प्लांट्स हैं वो जो है सख्त मुतासिर होते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं और उनको ऑन करते हुए भी एक टाइम लगता है। आईपीपीस जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है जो कि बेसिकली महंगी बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ जो हाइडल है, जो पन बिजली की जो पैदावार है वो भी चूँकि दिसंबर में जो है वो कम हो जाती है, तो इस तरह ये दूसरे पावर प्लांट्स में जब मुंतकिल होते हैं तो उनका सिस्टम ये होता है कि इनकी नायली सामने आ जाती है, एनटीडीसी का सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है और जो 500 और 200 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो उनके जो कंडक्टर्स हैं जहाँ पे मेंटेनेंस होती है, विंटर आने से पहले इनकी मेंटेनेंस होती है, वो दावे तो करते हैं लेकिन हर बार यही चीज़ देखने में आती है। और पहले तो ब्रेक डाउन होते थे लेकिन अल्लाह खैर करे कि इस दफ़ा ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ आइस्को की बात कर रहे हैं जो कि हम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ पर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहरों में जो है वो कम दुरानी है कि मतलब 8-8 घंटे तो इस्लामाबाद में हो रही है, तो देहातों में कितने कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही होगी ये खुद आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं सोने पर सुहागा जो कि अवर बिलिंग का जो खुद एतराफ़ नेपरा रिपोर्ट ने किया है, पावर डिवीजन ने किया है, लेकिन उनकी वापसी का क्या तरीक़ाकार है अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं है। राशिद लंगड़ियाल साहब जो कि एक बहुत बड़ी उन्होंने मुहिम चलाई थी बिजली चोरी के हवाले से, वो जनाब तब्दील हो गए, वो चले गए और अब एक नए गिलानी साहब यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन अब जो बाबुओं का वही तरीक़ाकार है, वही फाइलें चलेंगी, तमाम तर होगा। लेकिन आवाम से जो इजाफी बिल वसूल किए गए हैं जो कि अब बाकायदा तौर पर नेपरा अथॉरिटी है उन्होंने भी ये इकरार किया है, पावर डिवीजन खुद मान रही है, लेकिन वापसी का क्या तरीक़ाकार है कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कोई किसी को पता नहीं है कि इसमें जो है बेसिकली क्या होना है। तो ये पावर का मामलात हैं। ये जो 2023 में जो 1,500 अरब की जो बात मैंने की है कि 1,500 अरब रुपए जो है आवाम की जेबों से मुख्तलिफ सहमाई एडजस्टमेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, सरचार्जेस की मद में है और बकायाजात की मद में है। इसके अलावा पता नहीं कौन कौन से नेपरा अथॉरिटी जो है ये अलाउ करती है और ये कंपनियां जो है वो आवाम की जेबों पे डाका डालती हैं। आईएमएफ का भी प्रेशर होता है, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती क्योंकि अब भी महंगी बिजली प्रोड्यूस हो रही है और उसका इससे भी ज़्यादा जो है बिजली जो है वो महंगी होगी। हम सिर्फ एक ही जो है मशवरा दे सकते हैं कि जो सोलर पैनल है उस पर अब आवाम मुंतकिल हो रही है और एक वक्त ऐसा आएगा कि सोलर पैनल पे जितने ये रेट्स वापडा एक्स वापडा कंपनीज जो हैं, तकसीमकार कंपनियां जो ले रही हैं, जितने चार्ज कर रही हैं, एक टाइम आएगा कि मजबूरन हर आदमी को जो है वो सोलर पैनल की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जो गर्दिशी कर्जे को भी सामने रखते हुए, तमाम जो इनकी नालियाँ हैं उनको भी सामने रखते हुए ये बात बता रहे हैं कि एक जो बिजली जो है वो मज़ीद अब जो है वो महंगी होनी है, उसमें कुछ सस्ता नहीं होना, उसमें मज़ीद महंगा होना है। तो ये अपडेट्स हैं। सर्दियों में भी आवाम को जो है वो बिजली लोड शेडिंग का सामना है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ जाना होता है, वहाँ पे लेक्चर देने होते हैं, लेकिन इन लोड शेडिंग पर वो इजलास या ट्वीट पता नहीं कब करेंगे, ये भी देखने की बात है। लेकिन आवाम जो है वो बुरी तरह जो है सर्दियों में भी बिजली लोड शेडिंग का सामना कर रही है, महंगे बिल अदा करने के बावजूद।